बीजेपी को। बीजेपी ही क्यों? हाँ नहीं, बीजेपी काम अच्छा कर रही है। अमेठी का हमारे विकास स्मृति ईरानी ने किया, जो कांग्रेस ने लगातार 50-60 सालों में नहीं किया, वो बीजेपी ने 5 साल के हारने के बाद में भी वो बेचारी गुजरात से आकर के अमेठी का काम किया, अमेठी का विकास किया, अमेठी की सड़कें बनवाई, लोगों को घर दिए, कॉलोनी दी, घर घर हमारे घर की बहन बेटियाँ खुले में शौच करने जाया करती थी, सब चीज़ बीजेपी ने दिया। इसलिए कि हम अमेठी का रहने वाले, खास करके कांग्रेस का गढ़ था। आप अमेठी से हैं? जी, मैं उत्तर प्रदेश अमेठी का रहने वाला हूँ। वो जो काम इन्होंने लगातार 10 साल में राहुल गांधी ने नहीं किया, इन्होंने 5 साल में किया, इसलिए तो मैं बीजेपी का मुरीद हूँ। बीजेपी ने मेरे को लेकिन राहुल गांधी जी तो वहाँ से कई बार सांसद रह चुके हैं, वहाँ से काम नहीं किया ना उन्होंने। संसद रहने का क्या मतलब, जब देश इलाके का विकास न हो, रायबरेली और अमेठी इनका गढ़ था, वहाँ पे काम ही नहीं किया, तो वायनाड क्यों भागे ये? वायनाड भागने का कारण क्या हुआ? इसी कारण बोले जनता को बहला लिया, फुसला लिया। ऐसा कुछ नहीं किया जी। घर घर में उन्होंने कॉलोनी दी, इंदिरा आवास, लोहिया आवास की कॉलोनी दी, घर घर में उन्होंने शौचालय बनाया, घर घर में हमारे घर की बहन बेटियाँ लक्कड़ तोड़ने जाती थी, उपले पासा करती थी, कंडे जब हमारे घर में चूल्हा जलता था, घर घर में इन्होंने सिलेंडर दिया। तो भाई साहब बताइए, हम वोट किसको देंगे? बीजेपी को ही देंगे ना। नहीं, राहुल गांधी जी तो बोलते हैं भाई अमेठी में तो हमने विकास कर दिया था, हमने गरीबों को मकान दे दिया था। आप जा कर के देखिए ना, हम तो वहाँ के रहने वाले, उन्होंने क्या किया सर? हमारे बाप दादाओं ने सारी जिंदगी उनको जिताया है, आज तक का उन्होंने कुछ दिया ही नहीं। तो हम कैसे कहते हैं? हमारी भी 60-65 साल की उम्र हो रही है, हम भी कांग्रेस को ही देते। जब देख लिया कि कांग्रेस के हाथ में कुछ है ही नहीं है, तो ये हारने के बाद में स्मृति ईरानी जो है बेचारी वहाँ पे आती रही, देखती रही, काम करती रही। हम तो उसको मोदी जी ने ऐसे क्या काम कर दिए देश के लिए जो लगता है कि भाई तीसरी बार भी उनको मौका मिलना चाहिए? उन्होंने मोदी जी को नहीं, गुजरात का विकास दे करके मोदी जी को लाया। बीजेपी तो खत्म हो गई थी। जिस तरीके से आज हमारा उत्तर प्रदेश चमक रहा था, जिस समय हम आनंद विहार से बस पकड़ते थे, ना पकड़ जाया करती थी, रोडों के इतने बुरे हाल थे। आज के 30 साल 35 साल पहले देखिए यूपी के रोड के हालात क्या थे, वो आज का रोड देखिए क्या बना दिया इन्होंने। इसलिए हम लोग बीजेपी ने काम किया, इसलिए अब 24 घंटे लाइट रहने लगी सर। पहले सुबह शाम लाइट रहा करती थी, अब सारा दिन सारी रात लाइट रहती है यूपी के अंदर में। हाँ, तो इसलिए हम बीजेपी को ही वोट देंगे भाई। हम लेकिन केजरीवाल जी तो फ्री दे रहे हैं, बिजली फ्री, पानी फ्री दे रहे हैं ना, हमारे यहाँ नहीं दे रहे हैं ना भाई, हैं? दिल्ली में दे रहे हैं ना, हमारे यूपी में नहीं दे रहे। हम लोग क्यों फ्री में लेंगे भाई? हमारे को भगवान ने 2 हाथ दिया, 2 पाँव दिया, हम कमाएंगे, कमा करके देंगे ना बिल भाई यार। हम फ्री में क्यों लेंगे यार? ऊपर है हमारी यूपी में नहीं है ना ये सब। कमाओ और खाओ, अपने बच्चे पालो, मेहनत। कैसे केजरीवाल जी दावा कर रहे हैं कि भाई बीजेपी की जड़ें उखाड़ देंगे 2024 में आम आदमी? बताएगा सर, ये तो समय बताएगा। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, जनता के ऊपर है, ये जनता ही दिखाएगी सन 2024 का चुनाव की मोदी जी का जड़ उखाड़ते या सत्येंद्र जैन जैसे उनके विधायक अंदर जाएंगे, ये तो समय ही बताएगा। अच्छा अंकल जी, क्या लगता है आपको? बात करेंगे अभी जैसे मोदी जी बोल रहे हैं कि भाई हम 2024 तक अपनी तैयारी कर रहे हैं। गुजरात में इलेक्शन हुआ, अभी कल वोटिंग हुई वहाँ पे, आज वोटिंग हुई और 1 तारीख को वोटिंग हुई। 8 तारीख को रिजल्ट आएगा दिसंबर में कि भाई किसका वहाँ पे सीएम बनेगा। तो केजरीवाल जी अपने पांव जमाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको लगता है कुछ सीटें ले पाएंगे केजरीवाल? सीटें तो ले आएंगे सर, सीटें ले आएंगे, लेकिन वहाँ के जो मुख्यमंत्री होंगे ना वो बीजेपी की होंगे। हाँ जी, वहाँ जीत हमेशा जो है बीजेपी की होगी, क्योंकि गुजराती समाज पढ़ा लिखा हुआ है, अच्छे विचार, अच्छे धाराओं का है। अब वो जो है सिर्फ मोदी जी को ही वोट देगा और किसी को नहीं देगा, केजरीवाल और कांग्रेस को नहीं देगा वोट। अच्छा एक बात ये भी, आपकी उम्र मुझे काफ़ी लग रही है, आपने बहुत सारी सरकारें देखी होंगी अब से पहले, तो मोदी जी के अंदर ऐसा क्या आपको लग रहा है कि भाई उन्हीं को मौका मिलना चाहिए? मोदी जी का मौका जो कांग्रेस ने 70 साल में नहीं किया, 370 की धारा हटाई, अयोध्या में श्री राम मंदिर का काम किया उन्होंने, उनके अंदर में वो गुण, वो लक्षण है कि जो कांग्रेस और पार्टी के अंदर में है नहीं। अच्छा, तो हाँ इन मुद्दों के ऊपर आप वोट देंगे जी। पर लेकिन विपक्ष का तो ये मानना है भाई मंदिर बनने से कौन सा रोजगार मिल रहा है? भाई रोजगार तो अब कांग्रेस ने हमें क्या रोजगार दिया ये बताइए आप। कांग्रेस के टाइम में 10 साल मनमोहन सिंह भी रहे हैं और भी सरकारें नहीं हैं, उन्होंने जनता के लिए क्या रोजगार दिया हमें बताइए। और फिर जो भी कर रही है सरकार अच्छा ही कर रही है, गलत नहीं कर रही है। ठीक, आज आए दिन लोगों को घरों से डर, कहीं हाउल में बम, कहीं बसों में बम, कहीं ट्रेनों में बम फटा करते। आज ये बीजेपी जब से आई है, जब से हमें बताइए कहीं बम का धमाका हुआ इंडिया के अंदर में, इससे बदमाश गुंडागिरी सब खत्म कर दिया इन्होंने। अच्छा हुआ या गलत हुआ ये बताइए हमारे को। जनता सुरक्षित है अब? जनता सुरक्षित है ही है सर। हाँ, अब दिल्ली में शराब फ्री, एक के सामने एक फ्री कर दो, घर में लड़ाई झगड़ा मार पीट खून खराब हो, अच्छा है क्या?
नहीं, उनका मानना तो यह है भाई हम जनता की सेवा कर रहे हैं। शराब देने से, शराब फ्री करने से जनता की सेवा नहीं होती। दूध फ्री कर दो, राशन फ्री कर दो, और तेल फ्री कर दो, सिलेंडर फ्री कर दो, तब मैं मानूं कि जनता की आप सेवा कर रहे हो। शराब आप फ्री कर रहे हो, एक के साथ में एक फ्री कर रहे हो, ये जनता की सेवा। घरों में कलेश और लड़ाई और झगड़ा करवा रहे हो आप। 2024 में तो मोदी जी को ही मिलेगा। मोदी ही क्यों? मोदी इसलिए ओपोजिशन में कोई है नहीं पीएम के लिए। क्या बात कर रहे हैं? नहीं, राहुल गांधी है लेकिन ओपोजिशन में नहीं है, उतनी बैक नहीं है उनकी जो इनका आएगा। नहीं, केजरीवाल जी भी तो है हमारे इधर। केजरीवाल जी तो 2 राज्यों में अभी तो वो बिल्कुल कुछ है ही नहीं उस मामले में। बता रहे हमने बीजेपी की जड़ें हिला दी इस बार। नहीं, वो कह रहे हैं, उनकी बात छोड़ो, लेकिन जो केजरीवाल है अभी तो 3rd 4th 5th में भी नहीं है। अच्छा। हाँ। अच्छा अंकल जी, आपने बहुत सारी सरकारें देखी होंगी, आपको मोदी जी के अंदर ही ऐसा क्या लगा कि भाई उसको तीसरी बार भी मौका मिला? देखो, आप कहीं पे भी जाता है वर्ल्ड में, किसी भी जगह जाता है तो मोदी क्यों होता है? क्योंकि वो सिर्फ पार्टी को नहीं देखता, वो कोई हिंदुओं के अगेंस्ट भी, कोई भी जो नेशन के लिए बात होती है उसी के लिए वो करता है, देश के लिए। देश के लिए। पर दूसरे नेता भी तो यही दावा करते वो दूसरे नहीं करते ना, वो दावा करते हैं, करते नहीं है। हाँ। नहीं, जैसे केजरीवाल जी बोल रहे हैं भाई हम तो कट्टर देशभक्त हैं, कट्टर ईमानदार हैं। नहीं, पर वो जो उनकी जो मूवमेंट है, जो फ्री में सबको कुछ देगा, तो वो देश कहाँ चलाएगा? वहाँ हथियारों के लिए कहाँ से लाएंगे पैसा? रोड के लिए कहाँ से लाएंगे? डेवलपमेंट जो मोदी जी ने दिया है 2014 से अभी तक, आप देख लो, बहुत डेवलपमेंट दिया, कोई और दे ही नहीं सकता। मेरा ख्याल ये है, बाकी कांग्रेस लोगों का जो ख्याल है वो लोगों से पूछो। आपको जो लगा वो आप बता रहे हैं, वो सही बात है आपकी। पर लेकिन विपक्ष का मानना ये होता है कि भाई मोदी जी तो दूसरों के रिबन पे जाके वो रिबन काटते हैं, दूसरों के काम पे जाके। दूसरों के काटते होते तो उनकी पार्टी का ही, अगर वो मध्य प्रदेश जा रहे हैं तो उनका सीएम है, उनका सीएम नहीं काट रहा तो उनका पीएम काट रहा है। हाँ। नहीं, विपक्ष का मानना है कि दूसरों के काम पे जाके रिबन काटते हैं, कांग्रेस के काम पे। अब कोई अपने काम पे रिबन कैसे कटवाने देगा? जो काम करेगा वही तो कटवाएगा। तो आपको क्या लगता है मोदी का विकल्प कोई नेता हो सकता है? अभी नहीं है, 2024 तक मुझे उम्मीद है नहीं है। अगर कोई हुआ तो फिर बात करेंगे। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? जब है ही नहीं तो मैं क्या कहूँ? नहीं, मोदी जी ने विपक्ष खत्म कर दिया या अपनी पार्टी मजबूत कर ली? आपस में ही टूट के खत्म हो गया। कैसे? आप यहाँ पे भी देख लो, यहाँ पे कांग्रेस वाले भी हैं, केजरीवाल भी है, तो आपस में ही दोनों वोट काट रहे हैं ना। मिल के लड़ लेते, नहीं लड़े मिल के सिर्फ। और पीएम के लिए तो राजीव गांधी कभी कंप्रोमाइज ही नहीं करेगा केजरीवाल से, और ना नीतीश कुमार करेगा, ना ममता बनर्जी करेगी। सब अलग अलग लड़ेंगे तो जीतेंगे कैसे? सबको पीएम बनना है। हाँ। पर अच्छा ये बताइए, मोदी जी के ऐसे कौन से काम है जिनके ऊपर आप तीसरी बार भी उनको प्रधानमंत्री बनाएंगे? मैं तो कहता हूँ जो नेशन के लिए किया और जो हम लोगों के, हमारे लोगों के लिए किया, वो बहुत अच्छा किया। क्या किया? सब कुछ जो भी किया, जो हमारे आस्थाएं थी उन सबको उसने डेवलप किया, और कोई नहीं कर पाया। अच्छा, ऐसा किया? हाँ। नहीं, उधर विपक्ष का दावा है कि भाई वो एक हिंदुज्म को बढ़ावा दे रहे हैं, हिंदुत्व को नहीं, वो नेशन को बढ़ावा दे रहे हैं। विपक्ष तो कहेगा कि वो उसको दे रहे हैं, वो हिंदुइज्म को नहीं, नेशन को बढ़ावा दे रहे हैं। नेशन को। हाँ, भारत को बढ़ावा दे रहे हैं, भारत की रिपोर्ट को बढ़ावा दे रहे हैं, वो डेवलपमेंट को बढ़ावा दे रहे हैं। एक बात ये भी है भाई, कहा जाता है मोदी जी ने बोला था 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे, और कहाँ दी मोदी जी ने नौकरी? उनके बदले कोई दूसरा भी आएगा, वो भी नहीं देगा, वो भी करप्शन करेगा, वो भी सब कुछ करेगा, ये कम करेगा, ये ना खाएगा ना खाने देगा। अच्छा। हाँ। मोदी जी ने बोला था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। हाँ। तो वो सही लग रहा है आपको? हो रहा है? मुझे तो सही लग रहा है। देखो, हर जगह करप्शन होगी थोड़ी, ये नहीं है नहीं होगी। सारे लीडर कोई दूध के दूल्हे नहीं है, नीचे खाते होंगे लेकिन उतना नहीं खाते जितना उनके होते हुए खाते थे। अच्छा, अभी केजरीवाल जी के एक मंत्री है सत्येंद्र जैन, उनकी कुछ तस्वीरें आ रही हैं, वो जेल में मसाज करा रहे हैं, अच्छा खाना खा रहे हैं, क्या लगता है उसको? तो वो आप अपने आप ही देख लो, वो कह रहे हैं हम करप्शन नहीं करते, उनका मंत्री जेल में, उसको हटा नहीं रहे, तो ये करप्शन नहीं है तो क्या है? हमने डॉक्यूमेंट्स चेक कर लिए। नहीं, करप्शन नहीं है तो क्या है? फिर जाके पुलिस पे केस करे ना कि क्यों पकड़ा इसको। अगर वो उन्होंने करप्शन नहीं की तो पकड़े पुलिस को। बोले फर्जी मुकदमे लगा रखे हैं उनके ऊपर। तो क्यों नहीं अपनी जुलूस निकालते, क्यों नहीं ऐसा आर्टिकल निकालते, लोगों को, पब्लिक को इकट्ठा करके क्यों नहीं ले जाते? वैसे तो हर आंदोलन करते थे, इस पे आंदोलन क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि उन्हें पता है वो करप्ट है। हाँ, इसलिए नहीं कर पाए।